नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीजीपीएससी प्री वाले देखें जो कल एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, यानी कि 22 फरवरी को। मंडी वाले लोग के लिए काम नहीं आया क्योंकि नया डेटा अपडेट हो जाएगा। तो जो भी कल एग्ज़ाम दिलाने वाला है सब के लिए काम आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट, ठीक है। मैं टाइम देख लेता हूँ, 12:35 हो रहा है। 20 मिनट में मैं ये वीडियो पूरा समाप्त कर दूंगा, जितने इकोनॉमिक सर्वे बजट के हैं सब। अच्छा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। ये सब स्क्रीनशॉट है जो मेरे नोट्स होते हैं, जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ। वो सब ऑलरेडी आंसर टिक है, तो मैं इसी में से बताऊंगा, ठीक है। 20 मिनट पूरा इकोनॉमिक सर्वे बजट जो इंपॉर्टेंट है सब कवर हो जाएगा। अगर आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो, आर्थिक सर्वेक्षण। छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? देखो, एक आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत होता है, और एक मिश्रित साल सौगन करके है। दो भागों में बांटते हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आरक्षित में देखो तीन एक टाइप का तो दिखता ही है, तीन एक है ना। तो 43.31 आरक्षित वन 43.31% है। संरक्षित में स से संरक्षित स से शून्य, तो 40.18 40.18%। और अवर्गीकृत अवयस्क 16-17 साल के लोग अवयस्क रहते हैं, तो 16.51% अवर्गीकृत वन का है। आरक्षित का 3-1, संरक्षित 0.40, अवर्गीकृत 16.51% है ना। और इसका अगर हम लोग वन क्षेत्रफल देखें तो 25-24-9, 25,910, ऐसे ही पढ़ते रहो। अच्छा, एक और बात मेरी मानो, ठीक है। आग बंद कीजिए, जैसे बोल रहा हूँ ऐसे कीजिए, आग बंद कीजिए, अपने दिमाग को आदेश दीजिए कि और मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है अभी। ये 20 मिनट जितना पढ़ूंगा मेरे को याद रहना चाहिए। बोल के देखो, आपके शब्दों में, आपके विचारों में बहुत ताकत होती है, आपको अंदाजा नहीं है। आग बंद कीजिए, बोले अभी मेरे को और रिवाइज करने का टाइम नहीं है, जो ये पढ़ रहा हूँ वो याद रहना चाहिए कल। कल सब चीज़ें। उसके बाद बेझिझक होके आराम से, आपका काम याद करने का नहीं, आपके दिमाग का है, आपका काम देखने का है। आपके काम है आपका सेंसेस को यूज करना, बस। तो ये याद आ जाएगा कल। 25,910, 24,036, 24,36, 24,36, संरक्षित का 24,36, और अवर्गीकृत का घटते क्रम में 9, 8, 7, ऐसा टाइप का, तो 9,874.13। तो 25,910, 24,36 और 9,874। ओवरऑल देखा जाएगा तो 59,820 है ना, 59,820.78 स्क्वायर किलोमीटर इतना है। क्लियर है। और यहाँ पे देखो, फिर संरक्षित वाला पूछ दिया तो 0,40.18, और अगर क्षेत्रफल देखे तो 24,036, 24,36, 25,910, 24,36, 9,874, और ओवरऑल 59,820 है। अब वर्गीकृत देखो, आईओएस का 16.51% और 9,874। उसके बाद मैं आपको ना मिश्रित साल सौगन का भी बता देता हूँ। मिश्रित साल सौगन, ये देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में मिश्रित वन का परसेंट क्या है। तो वही वनों का वर्गीकरण है, लेकिन संरक्षित, आरक्षित, मिश्रित इस टाइप के नहीं। इसमें मिश्रित साल सौगन है, आरक्षित, संरक्षित, ये सब था उसमें। अवर्गीकृत, ये मिश्रित साल सौगन है। तो मिश्रित का डायरेक्ट 50% है, 5005, 5005, 50.05%। मिश्रित का 50.05%। साल में भी देखो, यहाँ पे भी शून्य, तो 40.53 साल। और सागौन का, सागौन में ना ना रहा, ना ना ना, सागौन में ना, तो 9.42%। मिश्रित साल सागौन 50.05, 40.53 और 9.42%। उसमें देखो, अगर यही चीज आरक्षित का रहता 43.31 था, संरक्षित का 40.18 था, अवर्गीकृत का 16.51% था, और यही मिश्रित साल सौगन हो जाए तो 50.05, 40.53 और 9.42%। ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये 29,000, जैसे वो 25,910 था, 25,910, ये 29,942 है। वो 24,036 था, ये 24,244 है। वो 9,874 था, ये 5,633 है, 5,633। याद रखना, 29,942, 24,244, 5,633। क्लियर क्या? तो ये वन वाला एक बार में खत्म हो गया, पूरा वन वाला खत्म है ना। चलो, अब उसी में अगर हम लोग परसेंट वाइज देखें, छत्तीसगढ़ राज्य में साल वन का परसेंट क्या है? साल शून्य, 40.53, ठीक। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा लाइनिंग लाइनिंग आ रहा होगा, क्वेश्चन पेपर को डायरेक्ट नोट्स बनाए इसलिए वीडियो स्क्रीन का जैसे दिख रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता सितंबर 2024 तक की स्थिति में क्या है? ये पूरे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, इसी को याद करना है। तो ध्यान रखना, नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना था तब भैया 1360 मेगावाट था, और अभी 2979 है। और ये भी एग्जैक्ट देखा जाए तो 2978.70 मेगावाट है। 1360 से 2978.70 है, तो कितना परसेंट ग्रोथ हो गया? 119% ग्रोथ हो गया। अभी सितंबर 2024 की स्थिति में 2978.70 है, 2978.70। पहले 1360 मेगावाट था, अब 2978.70 हो गया है। और ग्रोथ कितना हो गया? 119%। याद रखना इसको। तो 297.70। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? उपज मंडियां, मंडी बोले तो 69, उप मंडी बोले तो 121। उप मंडियां 121 है, और 69 मंडी है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है? 2739, 2739। और पूरा 100% को डिजिटलाइज किया जा चुका है, पूरे 100%। फिर ये वन वाला तो हम कवर कर चुके हैं। इसका कोड वाला मैं आपको बताता हूँ, एक जगह कहीं लिखा होगा तो।
चलो अब देखो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता दर, साक्षरता वाला छोड़ो फिलहाल, अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, तो रायपुर रब्बा। जनघन मतलब समझते हो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ज्यादा लोग रहेंगे, अरे हाय रब्बा कितने लोग ऐसे, तो रब्बा तो रायपुर में सबसे ज्यादा है, बीजापुर में सबसे कम है, रायपुर में सबसे ज्यादा, बीजापुर में सबसे कम। रायपुर में 960 लोग हैं और बीजापुर में 32 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। साक्षरता दर में दुर्ग, और दुर्ग भिलाई ज्ञान की राजधानी है ना भिलाई, तो दुर्ग में सबसे ज्यादा है, साक्षर सुकमा में सबसे कम है, दुर्ग में सबसे ज्यादा है, सबसे कम सुकमा में है ना। तो दुर्ग में लगभग 86.71% है, 86.71%, और उसमें 45 समथिंग परसेंट है, 45.69% है सुकमा में। फिर 0 से 6 लिंगानुपात, 0 से 6 बच्चों के लिंगानुपात क्या है, उतने साल के बच्चों में दांतों में शक्ति होती है क्या, नहीं होती है, तो दांत में शक्ति, दांत से आगना दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा है, शक्ति में सबसे कम है, दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा है, शक्ति में सबसे कम है। इसको आप याद रखेंगे है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। तो अब यहां पर इसके हिसाब से क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जन घन वाला क्या है, रब्बा, रायपुर सबसे ज्यादा 960 और बीजापुर में 32 है, ठीक है। फिर न्यूनतम जनसंख्या बीजापुर 32 याद कर लिए। अब यहां पर देखना छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार औसत जनसंख्या, तो 2011 के हिसाब से 189 है, लेकिन अभी 2025 में 228 हो चुका है, ठीक है। 189 जनसंख्या घनत्व है, औसत जनसंख्या घनत्व, लेकिन अभी ये 228 हो चुका है, कितना हो चुका है, 228 हो चुका है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक का औसत आयु लिंगानुपात कितना है, तो 0 से 6 वाला, तो पहले 969 था, अभी घट के 963 हो गया है, 969 2011 में था 969, अब 963 हो गया है, 0 से 6 वाले की बात कर रहा हूं मैं। साक्षरता दर में सबसे ज्यादा दुर्ग 86.71% और न्यूनतम सुकमा में 45.69% साक्षरता, ये सुकमा हो गया। 0 से 6 वर्ष दांत में शक्ति नहीं, सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा 1012 और शक्ति से 16 है ना, 916, शक्ति में सबसे न्यूनतम है 916। ये देखो ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2024 की स्थिति में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डेटा है, जिला 33 है, तहसील 251 है, नगर पंचायत 124 है, नगर पालिका 54 है और नगर निगम 114 है, नगर निगम 14, नगर पालिका परिषद 54 और नगर पंचायत 124, तहसील 251, जिला 33। यहाँ पर देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना परसेंट है, तो इसको मैं नीचे एक जगह चार्ट होगा एक साथ वहां पर बता देता हूं, काम तमाम हो जाएगा आपका, नहीं क्वेश्चन का। कहाँ हो मेरे लाला, जनगणना के आंकड़े, चलो ये देखो जनगणना वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पर फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार टोटल पॉपुलेशन अभी कितना है, 3,08,067, 3,03,08,67,000, 3,08,67,000, जिसमें हिंदुओं की संख्या 2.83 करोड़ है, वो भी आ जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रायपुर में सबसे ज्यादा 960, फिर बीजापुर में है, उसके अलावा रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, ये सब फेमस शहर हैं, तो ये सब में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। लिंगानुपात में देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से लिंगानुपात तो सबसे ज्यादा कोंडा गांव का है, लिंगा कोंजा, लिंगा कोंजा, कोंजा से अगना को से कोंडा गांव में सबसे ज्यादा 1051 और जा से जांजगीर चांपा में सबसे कम है 966। कोंडा गांव के अलावा अगर आपको जमाने दे दे तो कोंडा गांव, बालोद, दंतेवाड़ा, फिर बस्तर, कोंडा गांव, बालोद, दंतेवाड़ा, बस्तर, तो कोंडा गांव में 1051 है, बालोद में 1031 है और दंतेवाड़ा में 1029 है। इसमें फीमेल लोग की संख्या ज्यादा है, लिंगानुपात सेक्स रेशियो, ठीक है। कोंडा गांव 1051, बालोद 1031 और दंतेवाड़ा 1029, फिर बस्तर भी है उसके बाद, ठीक। दांत में शक्ति रहने से ये भी हम याद कर लिए थे। उसके बाद साक्षरता दर की अगर हम बात करें, ये वाला मैं आपको पार्ट लेकर आना चाहता। देखो 2011 में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितना था, पुरुष का 80.27 था, महिला का 60, 80 और 60 है, और इसका एवरेज निकालोगे तो टोटल कितना 70%। ये बढ़ के 80 से बढ़ के 2025 के हिसाब से 82% हो गया, 82.75, 60 का 67 हो गया महिला साक्षरता दर, और ओवरऑल देखे तो 70 का 75 हो गया, इसका एवरेज निकालोगे उतना ही आएगा। तो 80 का 82 हो गया, 60 का 67 हो गया है और 70 का 75। तो 2011 के हिसाब से साक्षरता दर देखें तो पुरुष का 80, महिला का 60, बीच में ओवरऑल हो गया 70, 80 के 82 हो गया, 60 का 67 हो गया, 75 का 70 का 75 हो गया, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। लेकिन यही चीज अगर खाली फीमेल जनसंख्या का देखें, फीमेल वाला पार्ट देखें तो फीमेल साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है, दुर्ग में, फीमेल वाला दुर्ग में, और न्यूनतम सुकमा में। ओवरऑल भी दुर्ग में सबसे ज्यादा है और सुकमा में सबसे कम है, जो ऊपर हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है।
याद रहेगा? क्लियर है क्या? चलो, अब जनसंख्या वाले पार्ट में आ गए हैं तो इसको ही कवर कर लेते हैं, है ना, और फिर ऊपर चले जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 189 है 2011 के हिसाब से। अभी के हिसाब से 2025 इकोनॉमिक सर्वे डेटा 228 हो चुका है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 में 991 था, अभी लिंगानुपात बढ़ गया है तो 3 बढ़ गया, 994 हो गया। पहले 991 था, 9 लोग कम थे, अब सिर्फ 6 लोग कम है, 994 है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक की आयु में 2011 में 969 था, अभी ये कम होकर 903 हो गया, 963 हो गया। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात लिंगा कोंजा याद के थे, कोंडागांव में सबसे ज्यादा, और जैसे जांजगीर चांपा में सबसे कम। ठीक, 1051 था कोंडागांव में, जांजगीर चांपा में 966। देखो छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर, ओवरऑल साक्षरता दर 75% है ना। फिर दुर्ग सुकमा ये सब तो हम पढ़ चुके, थ्योरी में जो चीज देख चुके उसको नहीं देखेंगे क्योंकि वो सिर्फ टाइम कंज्यूम करेगा, मुझे कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज कवर कराना है। ये सब साक्षरता दर है। शहरीकरण, छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का प्रतिशत, तो 100 से शहरीकरण 100 से 27.76। शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? 27.76। शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? 27.76। फिर जो बच गया लगभग 72.24, उसमें आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, तो 27 शहरीकरण 27.63%। उसके अलावा देखो अभी टोटल पॉपुलेशन इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 3,08,67,000 ओवरऑल पॉपुलेशन है, 3,08,67,000 पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ का। उसमें हिंदू कितने हैं? 2.83 करोड़, हिंदू 2.83 करोड़, मुस्लिम 6.36 लाख में है, ये करोड़ में है, ये लाख में है। क्रिश्चियन का 5.91 लाख है, बौद्धिस्ट का 74,675, सिख का 67 सिखों का 67,818 है, 67,818 है, बौद्धों का 74,000 और जैन का 66 है, 66,341। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितना है? एक तो आईएमएफ होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, है ना, आईएमआर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और एक छत्तीसगढ़ मातृत्व मृत्यु दर अलग चीज है। तो बच्चों वाला 1000 में 38, ये 1000 में नापा जाता है, यानी कि तुरंत बच्चे खत्म हो जाते हैं। तो शिशु मृत्यु दर कितना है लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे डेटा हिसाब से? 1000 में 38 है, और एक लोग 37 है, 37, ये 1000 में 38, और वो 1 लाख में, प्रति 1 लाख में 137 महिलाएं प्रसव के दौरान मर जाती है ना, मृत्यु हो जाती है उनकी। छत्तीसगढ़ मातृत्व मृत्यु दर 137, कितने में? 1 लाख में। ये एसआरएस बुलेटिन 2018 से 20 के डेटा है, यही लेटेस्ट है। उसके बाद एक और थोड़ा अलग टाइप का डेटा, छत्तीसगढ़ में 15 से 29 वर्ष के ये युवा जनसंख्या बोला यार, 15 से 29 युवा जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंट किस जिले में है? तो देखो सबसे ज्यादा ना एमसीबी में है, सबसे ज्यादा एमसीबी में है, और सबसे कम कबीरधाम में। तो जितना युवा रहता है थोड़ा गाली देते हैं, बेस वाले टाइप का एमसीबी, थोड़ा सा बेस से ऐसा याद है ना एमसीबी, तो सबसे ज्यादा एमसीबी में है। और कवर्धा जो एकदम कबीरा लोग रहते हैं, एकदम शुद्ध खान पान और कोई गाली गलौज नहीं, तो कवर्धा में सबसे कम है, ऐसे याद कर लेना। तो एमसीबी में 32.64 और 28.15 कबीरधाम में। सर्वाधिक युवा जनसंख्या एमसीबी में है, सबसे कम कबीरधाम में 28.15। और अगर ओवरऑल कितना परसेंट है 15 से 29 वर्ष का आयु में, तो ओवरऑल है 29.81%। कितना? 29.81%। तो वही पूछा है, युवा जनसंख्या सर्वाधिक परसेंट एमसीबी में है, सबसे कम कवर्धा में। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव कितने परसेंट है? तो 85, प्रसव 85, संस्थागत प्रसव 85.7% है। औसत साक्षरता दर 75, ये तो बता दिया, पहले 70 था, अभी 75 हो गया। कुल जिला तहसील की संख्या हम देख लिए थे। छत्तीसगढ़ में जन्म दर कितना है? तो 17.8%। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार 17.8% है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से 17.8% है। ये 3,08,00,000 ये सब भी हम लोग देख लिए, पॉपुलेशन 3,08,67,000। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का लिंगानुपात महिला जन्म दर पुरुष से अधिक है? देखो मतलब 1000 से ज्यादा लिंगानुपात कितने जिलों में है? ओवरऑल 33 के हिसाब से देखा तो 14 जिले में, 14 जिले में ज्यादा है। 15 से 29 युवा जनसंख्या 29.81% हम लोग देख लिए थे, ये पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा से कम कोंडागांव में है 1051, बालोद में है 1031, फिर दंतेवाड़ा में 1029 है, बस्तर में उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो बीजापुर में 32। ये तो जनसंख्या वाला पार्ट कवर हो गया। हम लोग थोड़ा सा ऊपर वापस चलते हैं। ये परसेंट, हाँ यहाँ पे 20वें क्वेश्चन के बाद से मैंने चेंज किया था। फिर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं की संख्या कितनी है? ओवरऑल पॉपुलेशन 3,08,67,000, हिंदुओं का 2.83 करोड़, मुस्लिम का 6.36 लाख, क्रिश्चियन का 5.91 लाख, और बौद्ध का 74,665, सिखों का 67 था, जैनों का 66,000 में था। ये सब हो गया। अब ये एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है ना, ये आगे और भी आएगा।
देखो कृषि उद्योग और सेवा, कृषि उद्योग और सेवा का परसेंट कितना है, 16, 47, 35, 16, 47, 35, 16, 47, 35। कृषि का 16.80% कृषि का, उद्योग का 47.90 और 35.30 सेवा का, है ना। ये स्थिर पर है, स्थिर कीमतों पर है ना हिस्सेदारी, ये स्थिर भाव पर है, स्थिर भाव पर है 16, 47, 35। लेकिन यही चीज अगर प्रचलित भाव पे आ जाए, यही चीज अगर प्रचलित भाव पर आ जाए, तो ये जो 16 का 20 हो जाता है प्रचलित में, 47 का 43 हो जाता है, ये 35 का 36 हो जाता है। इसको बस आप याद रखेंगे, हालांकि स्थिर वाला ज्यादा पूछता है, 16, 47, 35, 16, 47, 35। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है, उद्योग क्षेत्र रहेगा 47.90। यही चीज अगर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के हिसाब से पूछ दे, है ना, कुछ बस एक डिफरेंस है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में, तो स्थिर भाव के हिसाब से 27, 36, 35, 27, 36, 35 है। एक बार बस ध्यान रख लेना, 27, 36, 35, 5, 6, 7 लास्ट में, 5, 6, 7 ऐसे, 27, 36, 35। ठीक। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 35.30, यही चीज जो मैंने यहाँ पर बताया वो आपको वही नीचे क्वेश्चन के फॉर्मेट मिलेगा, तो इस पर ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। चलिए, आज की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव में, प्रति व्यक्ति स्थिर भाव में देखो, स्थिर में 7 आ रहा है, 7 स्थिर 7, 1,07,327 स्थिर भाव में है। और प्रचलित भाव में, ग्रॉस में सकल में प्रचलित भाव 1,84,000 है। और प्रचलित भाव में निबल देखा जाए 1,62,870। तो ये डेटा को याद कर लेना, 1,62,870 अगर प्रचलित वाला, निबल पूछे और स्थिर वाला पूछे 1,07,327, बाकी 1,62,870 आप याद रखेंगे। फिर देखो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कृषि उद्योग सेवा कितना था, 16, 47 और 35 ये परसेंट था, 16, 47 और 35 यही परसेंट था ना, 16, 47, 35। और इसके हिसाब से प्रचलित में देखे तो ये 16 का 20 हो गया था, ये 47 का 43 हो गया था, ये 35 का 36 या 36 का 35, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब देखो ये तो ओवरऑल 100 रुपए में अभी कितना कंट्रीब्यूशन उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे देखा जाए कि पिछले साल के मुकाबले कृषि कितना ग्रोथ हुआ, पिछले साल के मुकाबले उद्योग कितना ग्रोथ हुआ, सेवा कितना ग्रोथ हुआ, तो ये है 5, 6, 7 की जगह 5, 6, 8 कर लेना, 5, 6, 8। तो कृषि क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले 5.38% ग्रोथ हुआ है, उद्योग क्षेत्र में 6.92% ग्रोथ हुआ है, सेवा क्षेत्र में 8.54% ग्रोथ हुआ है। कृषि उद्योग सेवा 5.38, 6.92, 8.54% ग्रोथ हुआ है। 5, 6, 7 की जगह 5, 5, 8 करना। ओवरऑल पिछले बहुत साल, 8, 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो 5, 5, 6% ग्रोथ हुआ है, मतलब बहुत सालों से पूछे तो 5, 5, 6। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए देखो, सेवा क्षेत्र में 8, 5, 6, 8 देखिए, 8.54 याद कीजिए, 5, 6, 6.92। पशुपालन निम्नलिखित में से किस में आता है, तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनोत्खनन, ये पंखा उंखा करके बेहतरीन ट्रिक बताया था, पंखा उंखा, बस ये प्राथमिक क्षेत्र में ख से खनोत्खनन, और उंखा उसे उद्योग, उद्योग वाले उद्योग, और उद्योग क्षेत्र में खनोत्खनन आता है। खनोत्खनन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में पूछे, खनोत्खनन किस में आता है, प्राथमिक में। कृषि उद्योग सेवा में पूछे तो खनोत्खनन किस में आता है, उद्योग में आता है। ये रिवीजन मोड है, इसलिए कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लास्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे का महत्व जानते हैं और पहले से थोड़ा बहुत मेरे वीडियो से पढ़े होंगे, उनके लिए काम आने को है। ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से खरीफ वर्ष 2024-25 में कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, तो 149.25 है ना, इन इतना 149.25, ये 2024-25 खरीफ वर्ष के हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ये देखो, इसमें भी हम ऑलरेडी जो चीज पढ़े हुए हैं वही चीज आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपीटेड है तो थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ, 20 मिनट से ज्यादा चल दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको कवर करा देता हूँ। देखो, कृषि उद्योग सेवा 16, 47, 35, 16, 47, 35, 16.80, 47.90 और 35.30% है ना। लेकिन यही चीज प्रचलित में पूछे तो 20, 43, 36, 20, 43, 36 हो जाता है, ये 4 बढ़ गया, 4 कम हो गया, ये 1 बढ़ गया। और यही चीज अगर प्राथमिक तृतीयक तृतीयक के हिसाब से देखें तो स्थिर भाव में 27, 36, 35 और ये 26, 37, 36 है, लेकिन ये डेटा उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इधर ही को ध्यान रखें, ये ज्यादा आएगा। फिर क्षेत्र और भागीदारी परसेंट, पिछले साल के मुकाबले अभी कितना ग्रोथ हुआ है, तो 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5.38, 6.92, 8.54%। लेकिन एवरेज 2012-13 से 24-25 लगभग 10-12 साल का अगर देखें तो 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5.39%, 5.9 6%। तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें दर्ज की गई, भी सेवा क्षेत्र में 8.54%, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद देखो, दो चीजें हैं, ये कृषि उद्योग सेवा का अपना योगदान और वृद्धि, ये वृद्धि वाला है, इस पर मैं वृद्धि में आऊंगा, लेकिन उससे पहले ना योगदान को मैं आपको बता देता हूं। ये आरक्षित संरक्षित ये सब तो हम कवर कर चुके हैं, जो डेटा, कहाँ है भाई, मिल जा जल्दी।
कहाँ है भाई, वो नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, योगदान वाला आगे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तब तक हम, चलो अच्छा सॉरी, मैं गलत डेटा ढूंढने लग गया। ये अलग ही चीज़ है। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो अब देखो, कृषि उद्योग सेवा सर्वाधिक और न्यूनतम कब कब था, सर्वाधिक और न्यूनतम कब कब था। हाँ ठीक है, ये अलग डेटा है, आगे कुछ और डेटा हम लोग देखेंगे। ये फिलहाल जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में किस वर्ष, तो कृषि उद्योग सेवा सब का हमने लिख दिया है कि सर्वाधिक वृद्धि कब दर्ज की गई और न्यूनतम कब किया गया है ना। अब ये बताओ, कृषि वाला, कृषि व उद्योग सेवा, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, सेवा वाले में शून्य, में शून्य था, यानी कि 2020 में शून्य था, माइनस में चल दिया, -4.64% है ना। उद्योग वाले में कम में रहा 19 में, उद्योग 19 में कब रहा, तो 19-20। अब ये डेटा को याद करें, नीचे वाला है ना, सेवा में शून्य वाले में कम था, -4.64%। उद्योग में 19 में कम था, उद्योग 2019-20 में कम था, ठीक है। और कृषि वाले में पिछले साल कम था, पिछले साल है ना, पिछले साल यानी कि 23-24। बोले सर पिछले साल कैसे, अभी 25, आप किसको देखे, देखो अभी ये इकोनॉमिक सर्वे 24-25 वाला डेटा है, तो ठीक इसके पहले क्या आएगा, 23-24, तो 23-24 में कृषि वाला कम था, ठीक है, याद रहेगा। तो सेवा वाला शून्य में यानी कि 20 में, उद्योग वाला 19 में, और ये 2023-24 में कम था, ठीक है। सर्वाधिक वाले में 22-23 में सर्वाधिक रहा, कृषि में डबल डबल हो गया, डबल में डबल, दो दो 22 सर्वाधिक हो गया। उद्योग वाले में 2024-25 में अभी, और सेवा वाले में सबसे ज्यादा 22-23 में। तो कृषि और सेवा इन लोग कब ग्रो किए, डबल डबल में, डबल डबल, उद्योग वाला अभी 2024-25, ऐसे आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन देखते जाओ, मैं क्या बोला था उसको समझना। कृषि क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, खाली कृषि क्षेत्र में, तो डबल डबल कब हुआ, डबल डबल 22-23 में, सेवा वाले में 20 में था। फिर से क्वेश्चन बनेगा, देखो जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि को बढ़ते क्रम में जमाइए 2024-25 हेतु, तो कृषि उद्योग सेवा क्षेत्रवार वृद्धि को, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्रवार वृद्धि को बढ़ते क्रम में जमाए, तो कृषि उद्योग सेवा। जीएसडीपी के में उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, उद्योग वाले में, उद्योग वाले में अभी हुआ 2024-25 में, सेवा वाले में डबल डबल हो गया था 22-23, और यही कृषि में भी डबल डबल। जीएसडीपी में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो 20-21 में, ये सेवा में यहाँ पे डाल देना, सेवा में किस वर्ष, तो सेवा में शून्य वाले में नेगेटिव हो गया था, -4% समथिंग, तो ये 20-21 में। उद्योग वाले में ऊ से, उद्योग ऊ से 19 में सबसे कम था, 2019-20 में कम था। कृषि में न्यूनतम तो पिछले साल वाले में 23-24 में, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। 2024-25 में समर्थन मूल्य पर, ये इकोनॉमिक सर्वे डेटा है, 27.74 लाख लोगों ने रजिस्टर करवाया था। और छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना, 135,191, 135,191, ये डेटा याद करना, 92 भी नहीं, 91 याद करना, 135,191। फिर पॉपुलेशन वाला याद कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है, 59,820 किलोमीटर, जो कि परसेंटेज ओवरऑल छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 44.25% है, कितना 44.25%, ये देखो 44.25%। फिर ये वन वाला हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये सब चीज कवर कर चुके हैं। टीन अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो टीन में फर्स्ट है, कोयला लोहा में सेकंड है, टीन में फर्स्ट है, कोयला लोहा में सेकंड है, ठीक है। उसके बाद देखो कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान है, सेकंड, ये तो पढ़ चुके हैं, लोहा वाले में भी सेकंड। देश का खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का परसेंटेज देखा जाए तो कोयला में 20 है, कोयला 20, लोहा देखो 16 में भी ला रहा है, 16 लोहा में भी ला रहा है, 16%, 16.64 लोहा का है। चूना, जैसे चूना पान 10 रुपए में पान मिल जाता है, तो 10.94% चूना पत्थर है। बॉक्साइड, बॉक्सिंग मारेंगे चारों खाना चित्त, तो 4.32% बॉक्साइड, और टीन का 100% है। ये उत्पादन में, खनिज उत्पादन में देखा जाए तो राउंड फिगर नंबर को याद करेंगे, बॉक्सिंग याद करो, चारों खाने चित्त, बॉक्साइड का 4.32%, टीन का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन, चूना 10 रुपए में पान मिल जाता, चूना मिल जाता तो 10.94%, लोहा में लाल आ रहा है 16, 16.64, और कोयला 20%, 20.73%। फिर रैंक बता दिया, टीन का पहला है, लोहा और कोयला सेकंड सेकंड नंबर पर है। फिर ये थोड़ा सिंचाई वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता कितनी है, तो कुल सिंचाई क्षमता है 21.76 लाख हेक्टेयर, 21.76 लाख हेक्टेयर। ये पूरा डेटा याद रह जाएगा, देखो कैसे, कुल सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर, तो किस कर करके सींच दिए, बोले ना, किस कर करके सींच दिए, तो किस करने से 21 लाख हेक्टेयर सींच दिए, तो सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर, और परसेंट में देखे तो 39.27%, ठीक है, 39.27%। फिर 69 मंडी और 121 उपमंडी हम लोग पढ़े थे। पीएम ई बस सेवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा में चल रहा है, 4 जिलों में।
सतत विकास लक्ष्य एसडीजी विजन किस वर्ष तक के लिए बनाया? कुल 17 लक्ष्य हैं, 2030 तक के लिए बनाए गए हैं। एसडीजी के वित्तीय संस्करण 2023 के प्रगति रिपोर्ट में राज्य के कितने जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है? तो 27। और कितने जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल हुए? 6 जिले हुए। ठीक। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो एसटीएससी जिन्होंने यूपीएससी प्री क्लियर किया हुआ उनको 1 लाख रुपए मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए। यूएनडब्ल्यूटीए द्वारा ढूंढमराज को सेलेक्ट किया गया था। अमृतकाल विजन 2047 चल रहा है। कितने परसेंट जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? छत्तीसगढ़ में 70%। 70% याद रखना। और प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से कितना? 40.10 लाख कृषक परिवारों में से कितने परसेंट परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं? तो लघु एवं सीमांत में 80। कृषि कितने लोग संलग्न है? 70%। लघु एवं सीमांत कृषक कितने हैं? 80%। और लघु अनुपज में भी कंट्रीब्यूशन 70% याद रखना। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होता है? तो नहरों से होता है लगभग 52%। उसके बाद नलकूप से। तो नहरों से सबसे ज्यादा होता है नहरें जलाशय 52% और नलकूप वाला 29% है। सर्वाधिक सिंचाई नहरें जलाशय से होते 52% और नलकूप से 29%। वन ए4 साइज पेपर तो एरिया में क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। सी कवर आवरण में वन आवरण में तीसरे नंबर पर है। लघु अनुपज संग्रहण में 70% कंट्रीब्यूशन। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पर है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में किस जिले को शामिल किया? जन से जशपुर याद रख लेना आप। कुल कितने? 5 संभाग है। देखो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी प्रणाली की संख्या, हालांकि देखो प्रणाली 5 है, नदी पातंत्र 5 है, नर्मदा, ब्राह्मणी, सोनगंगा, गोदावरी और महानदी, लेकिन ना एक को गायब कर दिया है इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें सिर्फ 4 बताया गया। माताओं का मातृत्व मृत्यु दर 137 प्रति लाख, जीवित जन्म ये तो हम देख ही चुके हैं। फिर देखो कुछ और डेटा है जो आप ध्यान रख लें। दिसंबर 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की लंबाई कितना है? 3484 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी? 3484 लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में कितने उत्पादन केंद्र संचालित है? 9 है ना। ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से लेटेस्ट डेटा के हिसाब से है, इसको आप याद रखेंगे। इस जनगणना वाला तो पूरा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। लोक वित्त, ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा है चैलेंजिंग पार्ट और मेरे अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया लग रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, 5 मिनट इसको पढ़ते हैं, 5-10 मिनट, फिर बजट 5-10 मिनट पढ़ेंगे, वो हो जाएगा पूरा इकोनॉमिक सर्वे बजट एकदम कम टाइम में हो जाएगा। चलिए, लोक वित्त ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो कैसा बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ना तो आप इस डेटा को देखें, ये हौच पौच जरूर है लेकिन आपके समझ आने लायक है, समझ आने लायक है। सबसे पहले देखो, कुल आय, इनकम को हम एक रिवेन्यू और एक कैपिटल के हिसाब से देखते हैं। कुल आय, तो कुल आय कितना है टोटल इनकम के हिसाब से, राजस्व एक रिवेन्यू वाला एक कैपिटल वाला। तो पूंजीगत आय 14, जहां तक पूंजी पूंजी देखेंगे ना 14-15 ही मिल जाएगा आपको, 14-15 यही मिलेगा। पूंजीगत आय 14.64% है और राजस्व आय बच गया 85.36% है। कुल आय में जिसको हम लोग टोटल इनकम में एक कैपिटल और एक रिवेन्यू मानते हैं, तो पूंजी वाला 14.64% है, राजस्व वाला 85.36% है। अब जैसे इनकम हुआ वैसी व्यय भी होगा, तो व्यय को 3 भागों में बांटते हैं। कुल आय को तो 2 भाग में बांट दिए, रिवेन्यू और कैपिटल। कुल आय को रिवेन्यू, कैपिटल और एक इंटरेस्ट वाला पार्ट भी बांटते हैं, लोन और इंटरेस्ट पेमेंट वाला। तो कुल व्यय में देखो, पूंजी में जैसे यहाँ पे पूंजी में 14 हुआ था, व्यय में 15 है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है इनकम से, है ना। तो वैसे ही पूंजीगत वाले 15 है, वो 14 था, पूंजीगत आय 14, तो पूंजीगत व्यय 15.12%। जबकि राजस्व व्यय, राजस्व आय 85% था, ये 84.67% है। राजस्व व्यय कितना है? 84.67%। और ऋण व अग्रिम व्यय ये 0.21% है, लोन है ना, तो 21%। ऋण व अग्रिम व्यय ये डायरेक्ट याद कर लेना, लोन लेके 21 की ऐसे टाइप का याद कर लेना, तो 21%, 0.21% ऋण एवं अग्रिम व्यय 0.21%। पूंजीगत व्यय 15%, वो 84 है। आय में राजस्व 85.36 और पूंजीगत 14.64। ये क्लियर है क्या? इतना क्लियर?
उसके बाद देखो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। देखो पूंजीगत प्राप्तियां है ना, पूंजीगत प्राप्तियां क्या मिल गया आपको, क्या प्राप्त हो गया, किस प्राप्त हो गया, तो किस से 21, 21,600 पूंजीगत प्राप्तियां हैं और व्यय में 22,300, 21,600 प्राप्तियां, व्यय 22,300, प्राप्ति से ज्यादा व्यय हो गया 21 से 22, तो ये सब करोड़ में है, ठीक है, करोड़ में 21,600 और ये 22,300 करोड़, ठीक है क्या। उसके बाद ये डेटा को आप देखेंगे, अब इधर के डेटा को थोड़ा सा देख लेंगे। अभी अगर हम राजस्व प्राप्ति की बात करें तो 1,25,900 करोड़ है, कितना, 1,25,900 करोड़। और राजस्व व्यय की बात करें तो 1,24,840 करोड़ है। तो राजस्व आधिक्य कितना है, सरप्लस, ये एडीआई के क्वेश्चन में पूछा था एग्जैक्ट पॉइंट में, तो 1059.99 करोड़, 1059.99 करोड़ था। राजस्व प्राप्ति हुआ 1,25 और व्यय हुआ 1,24, तो राजस्व अधिक हो गया 1059.99 करोड़। ये जो प्राप्ति हुआ ना 1,25,900, पिछले साल का 1,11,350 था, तो अभी 13.07% इन ग्रोथ हुआ है। राजस्व प्राप्ति कितना परसेंट बढ़ा है, 13.07% बढ़ा है, तब जाके 1,25,900 हुआ है। ये एक डेटा क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये एक डेटा देख लो, फिर सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करा लेंगे और हो भी जाएगा आपसे। कुल राजस्व प्राप्ति 1,25,900 करोड़, 1,25,900 करोड़, जो कि पिछले साल ये जो एरो दिया है वो ग्रोथ का है, तो 13.07% ग्रोथ हुआ है, 13.07% ग्रोथ हुआ है। कुल राजस्व प्राप्ति 1,25,900 करोड़, जो पिछले साल के मुकाबले 13.07% ग्रोथ हुआ है। तो ये राजस्व को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। तो 1,25,900 करोड़ कर राजस्व कितना है, 93,700, गैर कर वाला कितना है, 32,200, गैर कर 32,200, ठीक है, जैसे 32 दांत होते हैं वैसे 32,200 है गैर कर, कर वाला 93,700, गैर कर वाला 32,200 है। अगर मैं इसको 100% मानूं तो 100 में से कर राजस्व 74.42% है और गैर कर 25.58% है ना, लगभग 3/4 1/4, 74.42 और गैर कर वाला है 25.58%, ठीक। अगर पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ देखो, जैसे पिछले साल के मुकाबले ये 13.07% बढ़ गया, जो कर राजस्व है पिछले साल के मुकाबले 16.61% बढ़ गया, 1661%, जबकि गैर कर राजस्व पिछले साल के मुकाबले 3.87% बढ़ गया, कितना, 3.87% बढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद कर राजस्व को भी हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक स्वयं के कर का अंश और एक है केंद्रीय कर का अंश। तो स्वयं के कर का अंश है 53.04%। अगर मैं ये पूरा कर राजस्व को 100 मानूं तो स्वयं के कर का अंश कितना है 53.04 और केंद्रीय कर का अंश कितना है 46.96%, ठीक है, 53.04, 46.96%, ठीक है। उसमें ये पिछले साल कितना ग्रोथ किया, 22.41 और ये 10.69, केंद्रीय वाला 10.69%। गैर कर राजस्व की बात करें तो ये दो हिस्सों में बढ़ता है, स्वयं का गैर कर राजस्व और केंद्रीय सहायता अनुदान। तो स्वयं वाला 58 है, वो जैसे 53 था ये 58 है, और ये 41 है, जैसे 46 था ये 41.93% था। ये थोड़ा सा दो बार आप जरूर देखें इसको, तब जाके आपके दिमाग में थोड़ा बहुत घुसेगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.07% बढ़ा, हाँ कि ना। राजस्व आधिक्य कितना था, 1059.99 करोड़, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां कितने प्रकार की जाती है राजस्व प्राप्तियां में, तो राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, है ना, तो दो होता है। फिर बजट अनुमानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है, तो 1,25,900 करोड़, जो कि पिछले साल के हिसाब से 13.07% ग्रोथ हुआ है। कितने परसेंट वृद्धि अनुमानित है, 13.07%। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व कितना था, तो कर वाला 93,700 है, गैर कर 32,200 था, हाँ कि ना। ये 93,700 74.24% है और गैर कर राजस्व जो कि 32,200 था वो 25.58% है। ये चीज यहां पर पूछा है 74.42 का। राज्य के कर राजस्व में प्रमुख योगदान किसका है, तो वो भी दो हिस्सों में था, राज्य का स्वयं का कर राजस्व और एक केंद्रीय सहायता अनुदान वाला। तो राज्य के स्वयं वाला 53 है और केंद्रीय कर में राज्य की हिस्सेदारी 46.96% है। ये जैसे 53 है, वैसे ही गैर कर वाले में देखा जाए तो वो 58 हो जाता है और केंद्रीय वाला केंद्रीय सहायता अनुदान 41 था। स्वयं के कर राजस्व का योगदान 53.04%, हम उसको पढ़ चुके हैं। राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व योगदान कितना है, 25.58%, जो कि 32,200 करोड़ है और पिछले साल के मुकाबले कितना ग्रो हुआ है, 3.87% ग्रो हुआ है। राज्य के कर राजस्व में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी कितनी है, तो केंद्रीय करों की है 46.96%, है ना। खुद का वाला 53.04 था और केंद्रीय करों का 46.96% है। फिर गैर कर राजस्व में किस मद का सर्वाधिक योगदान है, तो स्वयं का गैर कर राजस्व 58.07, केंद्रीय सहायता अनुदान 41.93। इस चार्ट को दो बार तीन बार देखना तो सब पल्ले पड़ जाएगा।
स्वयं के कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % वृद्धि अनुमानित है? 16.61%। उसमें भी राज्य का खुद का 2.4% है। ये केंद्रीय कर में 10.69%। अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ, नहीं तो आपको सब पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। राजस्व व्यय के प्रमुख घटक क्या है? देखो इतने में बहुत खर्चे होते हैं, ब्याज, पेंशन, वेतन, भत्ते, मजदूरी, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा वेतन, भत्ते, मजदूरी में होता है। तो इस बार कितना हुआ? 34,955 करोड़। सबसे ज्यादा वेतन, भत्ते, मजदूरी में होता है 34,955 करोड़। ये तो वेतन एवं भत्ते में सर्वाधिक व्यय होता है। उसके बाद आपके काम का क्वेश्चन है, पूंजीगत प्राप्तियां 21,600 था और व्यय 22,000 समथिंग हो गया था, पूंजीगत की बात करें तो। हाँ, एक राजकीय आय वाला भी डेटा है। कितना मिनट हुआ? 35 हुआ। ओ माय गॉड, ठीक है। ये 10 मिनट और चल जाएगा, 40 मिनट। एक शो देखा था मैंने, वो बोलता है कि मैं सबसे स्पीड से पढ़ सकता हूँ, 300 पेजेस 10 सेकंड में पढ़ सकता हूँ। बोले पढ़ के देखो, पढ़ दिया। बोले कोई एक आध पेज का याद होता, बोले पढ़ दिया, याद वो है नहीं। खैर फिलहाल वैसा ना हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और कोई बात नहीं, इसको देख के जाएंगे, बहुत काम आएगा आपके भाई। इसकी बात कर रहा था, वहां पे जो ऊपर में योगदान और वृद्धि में बोल रहा था ना, अभी आ जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित, देखो स्थिर भाव में, स्थिर में 7 आ रहा है, 1,07,000, प्रचलित 1,84 है ग्रॉस, और निबल वाला देखे तो 1,62,870। भारत का वही चीज देखे तो 2,01,62 प्रति व्यक्ति आए। आपको ये डेटा याद करना है, 1,62,870 नेट वाला, और स्थिर भाव वाला पूछ दे तो स्थिर में 7 1,07,327। उत्खनन, उत्खनन अगर ऐसे देखे तो उद्योग क्षेत्र में आता है, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में प्राथमिक वाले में आता है। पंखा उंखा करके कोड याद कर लेना। विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है यहाँ पर। अब ये कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा, इसके अपने अपने बहुत सारे मद होते हैं। कृषि में, उद्योग में, सेवा में बहुत सारे मद होते हैं, उनका इंडिविजुअल पर्सन, उनका इंडिविजुअल ग्रोथ, ये सब चीज़ हमको देखना है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ, कृषि, उद्योग, सेवा, इनका योगदान कितना है? ओवरऑल योगदान याद आ रहा है आपको? कृषि का ओवरऑल योगदान कितना था? 16.80, उद्योग का 47.90, सेवा का 35.30, 16, 47, 35। ये सब हम लोग स्थिर भाव में देख रहे हैं, 16, 47, 35, 16, 47, 35, 16, 47, 35, ठीक है। अब ये तो ओवरऑल कृषि का योगदान हो गया, 100 रुपए जीएसडीपी है छत्तीसगढ़ का, तो 16 कृषि का, उद्योग का 47, सेवा का 35। उसके अंदर कृषि में भी तो बहुत सारे मद हैं, तो स्थिर और प्रचलित के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज्यादा है? तो कृषि वाले में फसलों का ज्यादा है, उद्योग वाले में विनिर्माण का ज्यादा है, और सेवा वाले में स्थावर संपदा का ज्यादा है। स्थावर 8.02% है, विनिर्माण में 18, कंस्ट्रक्शन 18%, और फसलों में 9.67%। फसल का 9.67, विनिर्माण का 18, स्थावर का 8.02% है, ठीक है। प्रचलित में भी फसल फसल ही रहता है, स्थावर स्थावर रहता है, सेवा में बस उद्योग का बदलता है, विनिर्माण की जगह निर्माण आ जाता है, विनिर्माण की जगह क्या आ जाता है? निर्माण आ जाता है। तो ये था योगदान। योगदान में अगर आंख बंद कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कृषि 16, 47 और 35, यह है 16, 47, 35 ओवरऑल योगदान। कृषि मद के अंतर्गत स्थिर में सबसे ज्यादा योगदान फसलों का, उद्योग वाले में विनिर्माण का, सेवा वाले में स्थावर संपदा, ये हो गया। फिर प्रचलित वाले में सब चीज सेम रहता है, बस विनिर्माण की जगह निर्माण आ जाता है। ये क्लियर? ये योगदान के हिसाब से। अब पिछले साल के हिसाब से इस साल ग्रोथ में देखा जाए तो वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत देखा जाए तो वृद्धि वाला इधर है भाई, वृद्धि वाला इधर है। अब देखो, ऐसे हमने क्या देखा था, 568 568 करके देखे थे, 568 5.38% पिछले साल के मुकाबले। ओवरऑल कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ? 5.38। उद्योग वाले में 6.92, सेवा वाले में 8.54%, है ना। और ये प्रचलित के हिसाब से है, प्रचलित वाला उतना पूछा नहीं आता। अब अगर ऐसे देखे, स्थिर में पशुपालन, कंट्रीब्यूशन में फसल था, ग्रोथ में देखो पशुओं का ज्यादा ग्रोथ होता है, ग्रोथ रेट पशुओं का, तो पशुपालन है ग्रोथ में, ऐसे फसल है। उद्योग वाले में विद्युत, गैस तथा जल, भैया बिजली झटका लगता है तो तुरंत ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। आपको कोई झटका पुश करेगा, मोटिवेट करेगा, तो तुरंत ग्रो हो जाएगा आपको। तो विद्युत, गैस तथा जल, ये उद्योग में है। और सेवा में व्यापार, होटल, व्यापार होटल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो ये सेवा का है। कंट्रीब्यूशन में याद करो, इसमें फसल था, इसमें विनिर्माण था, इसमें स्थावर संपदा था। लेकिन ग्रोथ में यहाँ पे पशुपालन है, विद्युत गैस और व्यापार होटल है। व्यापार होटल 14.06, इसका परसेंट याद कर लेना, सेवा वाले का 14.06, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है। वहां पर कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा विनिर्माण का था 18%, व्यापार होटल, तो होटल में ले जाके छोड़ा, होटल में ले जाके छोड़ा, छोड़ा से 14 याद कर लेना, होटल में जाके क्या कर दिया? छोड़ दिया, तो 14.06%। विद्युत गैस तथा जल का है 9.52%।
कितना 9.52%। और पशुपालन का है 10.02%। कितना पशुपालन का 10.02%। प्रचलित में ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस उद्योग वाला जैसे वहां विनिर्माण का निर्माण हो जाता है, यहाँ विद्युत जल गैस वाला खनन उत्खनन हो जाता है। ठीक है, खनन उत्खनन हो जाता है। क्लियर। देखो स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र में किस मद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? वृद्धि की बात करें पशुपालन 10.02%। अगर हम योगदान बात करते तो फसल होता। ठीक है। उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि उद्योग वाले में विद्युत गैस जल आपूर्ति कितना 9.52%। सेवा क्षेत्र में कहाँ ज्यादा वृद्धि हुआ? व्यापार होटल एवं जलपान 14.06%। देखो सेवा क्षेत्र में किस मद में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो रेलवे में ऋणात्मक हो गया 7.38 -7.38%। किस मद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? सेवा क्षेत्र में, है ना, कि यहाँ सेवा वाला अटकल है ना, सेवा वाला। अच्छा तीनों क्षेत्रों, सेवा नहीं, तीनों क्षेत्रों को भी मिलाकर देखा जाए तो व्यापार होटल एवं जलपान, तो होटल में जाके छोड़ा करके आते थे 14% तो ओवरऑल सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी में ही है। ठीक। फिर योगदान की बात करें, भागीदारी की बात करें, कृषि क्षेत्र में तो फसल है, उद्योग वाले में विनिर्माण है और सेवा वाले में स्थावर है। तो ये सब डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कृषि क्षेत्र की स्थिर और प्रचलित मूल्य 16, 20, 568 करके बढ़ाते हुए बताया था 5.38%, 6.92 उद्योग का, सेवा का 8.54। तो कृषि उद्योग सेवा का पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ। फिर ये हम ऑलरेडी ये सब ओवरऑल पूरा पढ़ चुके हैं इसको। छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी की गणना आधार वर्ष पर किए जाने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा। अब ये लास्ट एकदम 5 मिनट बस लगेगा, बजट के क्वेश्चंस। छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 का 25वें नंबर का बजट था। ओपी चौधरी जो कि वित्त मंत्री उन्होंने पेश किया। और ओपी चौधरी जी अभी वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य कर विभाग उनके पास है, आवास एवं पर्यावरण विभाग है। ठीक है। कौन सी तारीख को बजट पेश किया गया? तो 3 मार्च को पेश किया गया था। कितने का बजट था? 1,65,000 करोड़ का बजट। ठीक है, 1,65,000 करोड़ का बजट था। और पिछले साल कितना था? 1,47.5, जो कि अब 12% ज्यादा है, पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। ठीक है, तो देखो कितना आकार है, 1,65,000 करोड़ का आकार है, पिछले साल के हिसाब से 12% बढ़ गया। गति का फुल फॉर्म क्या है? गुड गवर्नेंस एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। गति का फुल फॉर्म है गुड गवर्नेंस एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। 2025-26 में नए नालंदा पुस्तकालय खोले जाने की संख्या कितनी है? 17, ये बजट के हिसाब से। होम स्टे नीति, तो ज्यादातर ऊपर और नीचे बस्तर और सरगुजा संभाग यही पर्यटन है, तो पर्यटन के लिए बस्तर सरगुजा। कौन से जिले में प्रयास संस्थान खोले जाएंगे? तो बलरामपुर और राज, है ना, बलरामपुर और राजनांदगांव। साहसिक साहसिक पर्यटन सर्किट साहसिक वाला जसपुर है। नियत नलनार योजना के तहत 70 गांव के विद्युतीकरण के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? 20 करोड़। फिर देखो राज्य का शुद्ध, ये बजट वाले हिसाब से दे, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा कितना रुपए अनुमानित है? तो 18,900 करोड़। कितना? 18,900 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 2.97% है। 18,900 करोड़ जो कि जीएसडीपी का 2.97% है। ये देखो ये क्वेश्चन। फिर देखो स्कूल शिक्षा विभाग को कितने रुपए आवंटित किए गए? तो स्कूल शिक्षा विभाग को 22,356, स्कूल शिक्षा विभाग को 22,356, पंचायत एवं ग्रामीण विकास को 18,461, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 18,461 करोड़। कृषि विभाग को ज्यादातर खेती किसानी के लिए 13 खेत मेरा खेत होता है, तो कृषि विभाग के लिए 13,506 करोड़, 13,506 करोड़। और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तो 6 से याद करना, नगरी वो 6 ऐसे रिलेट कर लेना, तो 6044 करोड़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। ई बिल की सीमा को 50,000 से 1 लाख कर दिया गया। पत्रकार सम्मान निधि को 10 से 20,000 कर दिया गया। शासकीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कितने % की वृद्धि हो गई? तो 3% की, तो 50 से 53% कर दिया गया। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन 10 जिलों में किया जाएगा। राजस्व अधिक का कितना अनुमानित है बजट के हिसाब से? 2804 राजस्व अधिक के, वो जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़े, ठीक है, 1599 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो वो अलग है। 4 पूंजीगत व्यय 4.14%, राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़ अनुमानित। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये देखो प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई से प्रधानमंत्री आवास योजना 85,800 करोड़ है। महतारी वंदन के लिए 5500 करोड़ बजट तय किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000, पीएमएवाई के लिए पीएमएवाई जी ग्रामीण के लिए 8500, महतारी वंदन 5500, कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़। राजकीय बजट 2025-26 में कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 है, पीएमएवाई जी के लिए 8500 था, 5500 महतारी वंदन के लिए, ये देखो महतारी वंदन 5500। छत्तीसगढ़ राज्य का वित्तीय 2025-26 का राजस्व अधिक सकल घरेलू उत्पाद का कितना % अनुमानित दर्ज किया गया? 0.44%।
कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना परसेंट ब्याज भुगतान किया गया, इंपॉर्टेंट है 6.75%। कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना परसेंट ब्याज भुगतान किया गया, 6.75%। छत्तीसगढ़ राज्य का शुद्ध लोक ऋण सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है, तो 21.53%। कितना, 21.53%। पीएम फसल बीमा योजना 738 करोड़ है, ठीक है। फसल बीमा योजना 1850 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए है। आयुष्मान स्वास्थ्य के लिए 1500 करोड़ आवंटित है और सबके लिए आवास योजना 875, ठीक है, शहरी वाला सबके लिए आवास योजना 875 शहरी वाला है। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना 1500 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 1850 और पीएम फसल बीमा योजना 738 करोड़। जनमन सड़क निर्माण का एकदम राउंड फिगर में 500 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान 1981 करोड़ है। मनरेगा के लिए 2800 करोड़ और 5 हॉर्स पावर तक कृषि पंपों का मुफ्त बिजली 3500 करोड़। ये सब इस योजनाओं के लिए इतने रुपए आवंटित किए गए हैं, उसको याद रखना। 200 करोड़ छत्तीसगढ़ समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए। महतारी वंदन 5500। जल जीवन, देखो खाना और पीना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना और जल जीवन मिशन योजना, इसके लिए 4500 करोड़ है और पीएमएवाईजी के लिए 8500 करोड़। ये पूरा आपका हो गया करंट अफेयर्स का इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट खत्म। इकोनॉमिक सर्वे बजट, इसको एग्जाम से एक दिन पहले देखकर जरूर जाना। आज ही एक दिन पहले ही है, रात को देख लें आराम से, या अभी जब आपके पास वीडियो पहुंचे एक बार देख लिए। जाने से पहले एक बार और वीडियो को प्ले करके चले जाना। यहाँ से फंसा तो बहुत क्वेश्चन फंस सकता है, नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। कल हो सकता है या तो आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे होंगे या बहुत गाली दे रहे होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जितना पढ़ाना था पढ़ा दिए, करंट अफेयर जितना पढ़ाना था पढ़ा दिए। अब या तो उतने में से आएगा और नहीं आएगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए।